हेलो देयर, वेलकम टू एबिसियर टैरो रीडिंग्स। पता है मुझे हिंदी में रीडिंग करने का मन कर रहा है। एबिसियर टैरो रीडिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं टैरो रीडिंग्स करती हूँ, डिविनेशंस लगाती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें बताती हूँ वगैरह वगैरह। सो ये एक जनरल रीडिंग होगी। मेरे को पता नहीं, बट अगर ये वीडियो आपकी फीड में आया है और आपको इस वीडियो से अगर ये वीडियो आपकी फीड में आया है तो शायद इसमें जो मैसेजेस है वो आपके लिए बने होंगे, राइट? सो स्टिक अराउंड टू फाइंड आउट। तो देखते हैं आज हमारी रीडिंग में ऐसा क्या होने वाला है। मुझे तो ऑलरेडी पता नहीं, आई डोंट नो, एक फ़ियर जैसा फीलिंग आ रहा है मेरे मन में। सो मैं एक्चुअली ऐसे रीडिंग ओके पता नहीं, आज आई थिंक आई वांटेड टू चूज़ माय कार्ड्स टुडे। वन, ओके, टू, मेरे मन में ग्रैपलिंग ट्रूथ आ रहा है। सो ग्रैपलिंग ट्रूथ का मतलब होता है बहुत ही ऐसी सच्चाई जो मन को खौफ से, मन को मतलब सन्नाटे में, मतलब मन को एकदम सन्न करके छोड़ देती है, राइट? वैसी एनर्जी आ रही है मेरे को भी इस वक्त। और फिर मेरे को ऐसी भी एनर्जी आ रही है जहाँ पे मतलब कोई कर रहा है कि हाँ जाने दे दो, क्या ही जाएगा, क्या ही कुछ हो जाएगा, वैसी एनर्जीज भी आ रही है मेरे को। आई थिंक ये दो एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं। ओके, ये कार्ड यहाँ से निकल रहा है। सो I'll pick these two right here. Okay, let's see what's in the bottom of the deck. Devil upright. तो मेरे को ऑलरेडी ऐसी फीलिंग आ ही रही थी। मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा था कि बहुत ही सच्चाई ऐसी है जो किसी को भी सन्न करके छोड़ सकती है। सच्चाई ऐसी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बट आसपास के लोगों ने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है ना, लोगों के पेन को, लोगों की फ्रीडम, लोगों के फीलिंग्स का जैसे मजाक बन जाता नहीं है, वैसी फीलिंग आ रही है। सो मैंने अभी भी आई वॉज लिसनिंग टू श्वेताब गांगवर, और वहाँ पे मैंने ही वॉज टॉकिंग अबाउट दिस गाय जिसे अपने छोटे नादान, अपने न्यू बॉर्न बच्चे के लिए आई थिंक मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट बेसिकली ऐसा था कि उसे मतलब अपने बच्चे के लिए 30 मिनट डॉक्टर ने उसके बच्चे का ख्याल रखने से मना कर दिया, और उसके बाद वो न्यूबॉर्न बच्चा मर गया, राइट? सो आई डोंट नो, इट काइंड ऑफ फील्स उस फीलिंग का मजाक बना देना, या फिर लोगों का ऐसा करना कि भाई कोई बड़ी बात तो है नहीं, ऐसा तो रोज़ ही होते रहता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब आई फील किसी की फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जा रहा है, या फिर उनके पेन को कैसे बोलते हैं, उनके दुख को
रिड्यूस किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है इन द सेंस आई फील लाइक उनके पेन को बहुत ज़्यादा आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, बट कैसे बताओ कैसा फीलिंग आ रहा है बोलने से, उनके पेन को बहुत ज़्यादा उनके पेन को छोटा किया जा रहा है, जैसे कि उनका पेन मतलब कोई बड़ी बात है नहीं, छोटी सी चीज़ है। और आई फील लाइक वो वो एक्चुअली समाज की बहुत बुरी आदत है, राइट, गंदी आदत है कि वो हमेशा लोगों के तकलीफ़ों को नॉर्मलाइज ऐसे कर देते हैं जैसे वो तकलीफ़ कोई बड़ी चीज़ होती नहीं है करके। और कभी कभी ये नॉर्मलाइजेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा दुख पहुंचाने वाली बात भी कभी कभी लोग ऐसे डिसमिस कर देते हैं जैसे उसकी कोई परवाह नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उस बात की, राइट। सो या आई जस्ट फील लाइक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो ये लाइक आई जस्ट फील लाइक हाँ आई एम गेटिंग खतरनाक घटना है, कुछ है, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट, बट आई एम काइंड ऑफ गेटिंग लाइक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन के बारे में कोई कुछ बता रहा है, मतलब ऐसा आई फील लाइक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, शायद आपकी भी लाइफ में ऐसा कोई बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हुआ होगा। आई डोंट नो व्हाई आपकी या फिर किसी और की लाइफ में बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक घटना या सिचुएशन से कोई गुज़र रहा होगा और आई फील लाइक दैट पर्सन हैज़ नॉट येट लेट गो ऑफ देयर पेन, मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा मेहनत की। आई फील लाइक यू आर समवन फ्रॉम माई पाइल नंबर 2 इन माई पिका कार्ड रीड्स जो मैं टम्बलर में करते रहती हूँ। सो आई फील लाइक हाँ बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी कन्फ्यूजन, जैसे बॉडी एकदम बहुत ज़्यादा पैरानॉइड, आई फील लाइक किसी का बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इतना बुरी तरह से फिज़िकल या फिर बॉडी का कंडीशनिंग हुई है कि उनका खुद का बॉडी का हार्मोन्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। आई एम गेटिंग लाइक अ लॉट ऑफ डिजीज़ेज, लाइक आई एम गेटिंग PCOS, आई एम गेटिंग काइंड ऑफ डिजीज़ेज जहाँ पे लोगों के हार्मोन्स मतलब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन पे उनकी बॉडी ने बहुत ज़्यादा अत्याचार सह लिया है, राइट। सो उनका बॉडी अभी रेगुलेट नहीं कर पा रहा है खुद को ठीक से, वैसी एनर्जीज आ रही है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग लाइक समवन इज़ लाइक शायद ये किसी ने पहले से किया था या फिर आई डोंट नो व्हाई, मतलब एक सेंस ऑफ पीस या फिर सेंस ऑफ काम नहीं मिल पा रहा है किसी को, मतलब बहुत उनका हेल्थ इतना ख़राब हो रहा है। आई डोंट नो, एक तरफ से मेरे को ऐसी भी फीलिंग आ रही है जैसे इस बंदे के साथ जानबूझकर किसी ने ऐसा किया है। दूसरी चीज़ ऐसी लग रही है कि शायद ओके मेरे मन में वो वर्ड आ रहा है देहात्म बुद्धि। सो देहात्म बुद्धि का मतलब होता है आपकी आत्मा की बुद्धि, आपका शरीर का जो बुद्धि होता है, आपका बॉडी का इंट्यूशन, आपका बॉडी का सबकॉन्शियस, आपका फिज़िकल बॉडी आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो आप थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिए। बिकॉज आई फील लाइक कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो बॉडी गिव अप कर रहा है। इट इज़ नॉट यू दैट इज़ ट्राइंग टू गिव अप, इट इज़ लाइक द बॉडी दैट इज़ ट्राइंग टू गिव अप, राइट। ये सारे कार्ड्स रिवर्स में आ रहे हैं और ये एक कार्ड अपराइट आया हुआ है और मैं अपने कार्ड्स अपराइट और रिवर्स दोनों करके रखती हूँ। सो फर्स्ट आया है एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। आई थिंक मैं एस ऑफ वॉन्ड्स अपराइट बोलना चाहती थी। एस ऑफ वॉन्ड्स अपराइट एंड पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, राइट। सो अगेन आई फील लाइक आप जब अपने अंदर में जो एक डिसकम्बिबुलेशन हो रही है या फिर आप अपने अंदर जब वो कन्फ्यूजन को कन्फ्रंट करोगे, आई थिंक देन यू विल रियलाइज दिस आई डोंट नो दिस लॉस ऑफ
then you might realize this loss of I don't know, this I feel like there is a loss of imagination. कहीं ना कहीं आपका बॉडी मतलब और ज़्यादा इमेजिन करने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, या फिर आपका बॉडी नई नई चीज़ों को परसीव करने में प्रॉब्लम पा रहा है. लाइक इट इज़ रियली हार्ड टू परसीव न्यू थिंग्स बिकॉज द बॉडी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज बिकॉज ऑफ द ओल्ड वुंड्स, राइट. वैसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मतलब बॉडी इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुका है ना पुराने घाव से, पुराने आई थिंक पुरानी मजदूरी, पुराना हर्ट, पुराने जीवन से इतना बर्नट आउट फील कर रहा है बॉडी कि अब नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में या नई नई चीज़ों को ओपनली एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है या आ रही है. सो इस चीज़ के लिए कोई एडवाइस मिल सकता है क्या स्पिरिट? वेट अ सेकेंड. सो देखते हैं आपके लिए कौन सी एडवाइस आती है. जैसे ही मैंने एडवाइस लिया ना, आई वाज लाइक ये कार्ड लिटरली यहाँ पे ऐसे स्लिप हो गया. आई डोंट नो व्हाई. मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट मेरे को बोल रही है कि मत बताओ उसके बारे में, तो मैं नहीं बताऊँगी. आई थिंक कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी नहीं होती है. आई थिंक आप कार्ड्स को देखकर खुद ही कुछ समझ सकते हैं अपने आप से. आई डोंट नो. सो आई डोंट नो व्हाई मेरे को ब्लॉन्ड हेयर, वाइट कलर हेयर सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी के लिए. इरेशर, किसी के लोगों का कल्चर का इरेजन, जनरेशन्स का इरेजन. आई फील लाइक कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि उनके अंदर आंतरिक या फिर उनके भीतर में कुछ चेंजेस हुए हैं. उनके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिनसे वो अभी तक अवगत हुए नहीं हैं, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा बॉडीली चेंजेस आ रहे हैं. आई एम गेटिंग इस वुमेन के ऊपर. सो आई एम गेटिंग कोई वुमेन है और कोई वुमेन की एनर्जी लग रही है मेरे को. और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये वुमेन का जो बॉडी है वो स्टेबल नहीं है, या फिर वो उसका बॉडी स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा. एंड इट्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन टू द पर्सन हरसेल्फ. डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स. आई फील लाइक कोई अपनी बॉडी का ख्याल रखना जानता नहीं है, या फिर कोई स्वदेश को जानते नहीं. मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी को मतलब अपने आप की फ़िक्र नहीं है, अपने से दूर रहना, अपनों से दूर रहना, अपने आंतरिक प्रबलों से दूर रहना, अपने आंतरिक प्रबलों से दूर रहना. सो पता नहीं, आई जस्ट फील लाइक अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा पास में है, बट वो अपने आप को पहचानते नहीं है. उनको खुद की अपनी हैबिट्स नहीं मालूम है. मतलब मुझे कार्ड देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. दिस इज़ अ डेविल कार्ड अप हियर. बिल्कुल मेरे को बेशक वैसी फीलिंग आ रही है मेरे को, जैसे मतलब किसी को कोई बहुत ज़्यादा डार्कनेस को अपनी डार्कनेस में खो गया है, या अपनी डार्कनेस को इतने करीब से देख पा रहा है कि उसे खुद के ख्यालों का कोई सीमा नहीं है. बेसिकली हम अपने जीवन में बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स रखते हैं, राइट. क्यों रखते हैं बिलीफ सिस्टम्स? ताकि हम उस थॉट प्रोसेस में ना जा पाए जो थॉट प्रोसेस हमारे को रॉट कर देता है, हमको स्पॉइल कर देता है, हमारा सोचने का तरीका एकदम अलग कर देता है, ख़त्म कर देता है, राइट. इसीलिए हम अपने माइंड में कुछ बाउंड्रीज़ रखते हैं कि हम अपने लाइफ आई फील लाइक अपने लाइफ के हर एक एरिया में कुछ बाउंड्रीज़ होती है और उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, राइट.
लाइक इट्स नॉट एक क्रॉस नहीं करनी चाहिए, अगर आप चाहो तो उसे क्रॉस करके उसके आगे का मतलब आप देख सकते हो कि वो असीमित अनकॉन्शियस में ऐसा क्या हुआ है, ऐसी क्या चीज़ है उस डार्कनेस में, अपने डीमंस को देखना, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें होती है। बट आई जस्ट फील लाइक कि यहाँ पे ये पर्सन फेल कर रहा है, लाइक ये परसीव नहीं कर पा रहा है खुद को ठीक से, खुद को देख नहीं पा रहा है ठीक से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने, मेरे को एकदम उड़ता पंजाब वाली मूवी याद आ रही है। सो बहुत ज़्यादा आई डोंट नो, पता नहीं ड्रग्स या फिर बहुत ज़्यादा हाउ शुड आई से एक हाई में फील कर रहा है वो, अपने डार्कनेस में इतना ज़्यादा खो चुके हैं कि उनको अपने डार्कनेस में एक हाई महसूस हो रहा है, राइट। और वो खुद को देख नहीं पा रहे हैं ठीक से, समझ नहीं पा रहे हैं ठीक से, खुद को रोक नहीं पा रहे हैं किसी चीज़ को करने के लिए, वैसी फीलिंग लग रही है मेरे को। बहुत ही अजीब चीज़ है कि बैक ऑफ द डेक एक्चुअली में सन अपराइट होना चाहिए था, बट सन इन रिवर्स आ रहा है। सन अपराइट इसलिए होना चाहिए था कि मैं डेक को ऐसे लेने वाली थी, बट मेरे को ऐसे लेना पड़ गया। और फिर अगेन टू ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। मेरे को एकदम अलार्म बेल की साउंड आ रही है। ऐसा लग रहा है ना जैसे बॉडी को मतलब मालूम है, लाइक बॉडी जब भी गिव अप, आई फील लाइक जब भी आप अपने बॉडी को उठाते, आई फील लाइक आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट आई फील लाइक वेन एवर आप खुश होते हो या फिर आप पीस में नहीं रहते हो, लेकिन दैट्स हाउ आई एम फीलिंग, लाइक आपके आसपास का बैकग्राउंड तो बड़ा अच्छा है, खुश है, अच्छा समाचार मिल रहा है, गुड न्यूज़ मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आपके बैकग्राउंड में तो पीस है, बट आपके अंदर में पीस नहीं है, राइट। एंड देन मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब भी आपका बॉडी आपको इंटरनल पीस देने की कोशिश करता है, इंटरनल पीस जब भी आपको मिलती है, तब क्या होता है कि आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पता नहीं कुछ चीज़ें एक्सपोज हो जाती है आपको। मेरे को ना बहुत ही एक अमेजिंग सिनेरियो याद आ रहा है, जहाँ पे लाइक यू नो मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, सो बेसिकली, और आई हैव एज आई ग्रू अप मेरे को ऐसा रियलाइजेशन हुआ, नॉट इवन मेरे फ्रेंड्स, इवन मेरी फैमिली, राइट, लाइक नॉट फैमिली इन द सेंस माई कम्युनिटी, सो नॉट माई पेरेंट्स, लाइक मेरे पेरेंट्स नहीं है बेसिकली, देयर गोस्ट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक माई कम्युनिटी, मेरे कम्युनिटी के लोग या फिर मेरे पेरेंट्स जैसे लोग, मेरे फैमिली जैसे लोग जो होते हैं, जो मेरे से ब्लड रिलेशंस तो नहीं रखते, बट उन्होंने मेरे को बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा किया, राइट। सो आई यूज्ड टू थिंक कि यार ये सभी लोग कितने अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं मेरा, वगैरह वगैरह, मतलब अच्छे हैं तो लाइक हाँ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी वगैरह वगैरह, बट चलो ठीक है समझ के हम छोड़, कुछ ज़्यादा बोलते नहीं थे, राइट। बट मेरे को ऐसा लग रहा है यार, जब भी योर इनर पीस लाइज in their actual nature being exposed to you, your inner peace lies in their actual natures being exposed to you, and your outer peace lies in your inner peace getting disrupted, right। तो कहीं ना कहीं जब भी आपका इनर पीस, तो मेरे को कैसे बताऊँ मैं, इट्स लाइक जब भी यू नो वेन एवर यू ट्राई टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, जब भी आप खुद के लिए खड़े होते हो, जब भी आप अपने आप के लिए आगे आते हो, जब भी आप अपने लिए रास्ता बनाने की सोचते हो, राइट, तब क्या होता है कि आपके केस सिनेरियो में शायद आपके ऐसे मतलब यू नो फैमिली मेम्बर्स का आ जाना, मतलब आप जब भी अपने लिए रास्ता बनाते हो, तब कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेम्बर्स आपके लिए रुकावट बन जाते हैं, आपको तोड़ देते हैं, आपको छोड़ते नहीं हैं, आपको अंदर से अंदरूनी तकलीफ़ देते हैं, राइट। ऐसे लोग होते हैं कभी कभी आपके फैमिली मेम्बर्स में। सो वही ऐसा लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है जैसे जब भी आपको अपनी लाइफ में इनर पीस मिलती है ना, आपकी फैमिली आपको मतलब आपकी लाइफ में इनर पीस के लिए आप जब भी वाउच करने जाते हो,
तब whenever you know go behind finding inner peace for yourself, you happen to see, or you happen to see them being exposed for their false belief, for their falsities, right? और इट इज़ लाइक, आई फील लाइक आपका इनर पीस इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कुछ लोगों के लिए. लाइक लोग चाहते नहीं है कि आप चीज़ों को क्लैरिटी से देख सके, लोग चाहते हैं कि आप कन्फ्यूजन में रहे. लोग नहीं पसंद करते जब आप कोई क्लैरिटी मिल जाती है और आप चीज़ों को एकदम सही राइट तरीके से देखना शुरू कर देते हो. बिकॉज वो होता है तो वो एक्सपोज हो जाते हैं, उनका एक एक्सपोजर उनको कोई एक्सपोज कर देता है, और उस एक्सपोजर की वजह से क्या होता है कि इन लोगों को आप पे और एडवांटेज मिल नहीं पाती है, राइट? आई फील लाइक ऐसा कुछ हो रहा है या फिर होने वाला है कुछ आपके साथ, जिसके लिए शायद स्पिरिट आपको प्रिपेयर कर रही है किसी चीज़ के लिए. क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बंदा या ये लोग जो भी है, जो कोई भी, ये लोग आपको बिल्कुल भी चाहते, आपके प्यार, आपके परिवार वाले तो नहीं लग रहे हैं. मतलब ऐसा तो नहीं है कि चाहने वाले लोग लग नहीं रहे. मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा फीलिंग लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कैसे बताओ, एकदम ख़राब टाइप के लोग लग रहे हैं मेरे को. ऐसा भी नहीं लग रहा है कि जिससे ये आपको पसंद करते हैं, मतलब आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, वैसे लोग लग रहे हैं. जैसे ही आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है, वो मतलब आप, या फिर जब भी आप किसी चीज़ को क्लियरली देखना शुरू कर देते हैं तो ये एक्सपोज हो जाते हैं किसी न किसी तरीके से. वैसी फीलिंग आ रही है. एंड ये लोग हमेशा बड़े बड़े साइरेंस मारते हैं आपके आसपास. लाइक व्हेन एवर यू आर अराउंड, आपको बड़े बड़े साइरेंस आपके आसपास एकदम एक ट्रॉमेटाइजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, या फिर सर्वाइवल टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, या फिर आपको थ्रेटन करते हैं बेसिकली ये लोग, जब कभी भी आप चीज़ों को सही तरीके से देखना शुरू कर देते हैं. क्योंकि ये आप जब भी करना शुरू करते हो ना, तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है. बट स्टिल मेरे को सन इन अपराइट का समझ में नहीं आ रहा. आई फील लाइक पता नहीं, आई डोंट नो वाई ऐसा. ये जो खुशी है ना, देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स, सन इन अपराइट, हर्मिट इधर आ रहा है, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आ रहा है, इधर में एम्परर है, यहाँ पे आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है. ये वापस दिख रहा है बार बार, ठीक है ना? तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ. मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि देखो, लाइफ में ना हर एक खुशी जो आप पता नहीं यार, ये जो खुशी कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं है, या आपको कुछ एक्सपोज करे, या आपको परेशान करे, या फिर आपको अकेला बना रही है. मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी. बिकॉज आई फील लाइक कहीं ना कहीं आप यू फाइंड हैप्पीनेस इन योर अलोनलेस, यू फाइंड हैप्पीनेस इन योर लोनलीनेस, you find that happiness in being all alone by yourself, right? But I think you aren't prepared. You aren't prepared enough for I think you aren't prepared enough for the type of confusion these people are going to raise against you. Maybe you aren't prepared enough. You aren't prepared enough to raise this family on your own. You aren't prepared to take these responsibilities on your own. That's the energy that I'm getting. क्यों भाग रही हो, क्यों अपने फैमिली से भाग रही हो, क्यों अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही हो. आई डोंट नो, मे बी फॉर समवन राइट हियर, वो अपनी लाइफ, आई फील एक बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है किसी के सर के ऊपर, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, और वो भाग रहे हैं. वो बेसिकली अपनी फैमिली का बर्डन उठाना चाहते नहीं है. दे आर डन विथ इट. Yeah, I just feel like this person isn't prepared for what is coming up next. I also feel like मतलब किसी को मतलब कोई मतलब
कोई मतलब ये चाबी लेने को रेडी नहीं है. दे हायरफाइंड की चाबी मतलब कोई समवन इज़ नॉट रेडी टू पिक अप दिस लेगेसी. कोई ये लेगेसी लेना चाहता नहीं है, या फिर समवन डजंट वांट्स टू, समवन इज़ नॉट प्रायोरिटाइज, लाइक समवन इज़ नॉट प्रायोरिटाइजिंग टेकिंग द रोड विच हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन. मतलब उनके हाथ में वो जो लेगेसी की जो चाबी है वो लेना नहीं चाहते हैं, वो किसी और को ये चाबी पास डाउन करना चाहते हैं. दे डू नॉट वांट टू टेक इट, बट आई जस्ट फील लाइक दे विल बी वेरी हैप्पी इफ दे टुक दैट पोजिशन और दैट जॉब इन देयर लाइफ. ये सन अपराइट, सब सन रिवर्स. ये कौन सी इनकम्पेरेबल हैप्पीनेस है? इनकम्पेरेबल हैप्पीनेस बाबा, इस जले हुए हाउस होल्ड का एम्परर बनने में, ऐसी मेरे को ये बराबर मैंने यही सुना, इस जले हुए हाउस होल्ड का एम्परर बनने में. डैंग, ये देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट. ये तो कुछ हो रहा है, मैं बता नहीं पा रही हूँ, बट आई जस्ट फील लाइक किसी का हाउस होल्ड जल गया है, किसी को मतलब. ये देखो एस ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है. आई डोंट नो व्हाई एस ऑफ पेंटिकल्स मेरे को रिवर्स बोलने का मन कर रहा है. समथिंग पता नहीं यार, ऐसा लग रहा है जैसे थिंग्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ पीपल्स आईज. जैसे मन ऐसा बोल रहा है कि ये सही नहीं है, बट दिमाग ऐसा बोल रहा है कि ये सही चीज़ नहीं है, बट सब कुछ ठीक लग रहा है बाहर से. क्या फीलिंग आ रही है मेरे को? फिर नज़र की फीलिंग आ रही है अभी. हाँ, नाउ दैट आई एम सीइंग दिस, मेरे को एकदम नज़र की फीलिंग आ रही है. हाँ, जैसे मतलब बोलते नहीं है घर उजड़ जाना, किसी का मन, किसी की मनोस्थिति उजड़ जाना क्योंकि उन पर नज़र लगी हुई है, वैसी एनर्जीज आ रही है. ओह, सन ऑफ पेंटिकल्स. पता, सन ऑफ पेंटिकल्स जाके मेरी बुक्स पे जाकर गिरा. लाइक आई फेल्ट लाइक दिस वेट, दिस कार्ड लिटरली वांटेड टू लाइक sit down on my books. I feel like I don't know, I feel like ये एकेडमिक या फिर आपको बोल रहा है कि आप इन्वेस्ट करो अपनी पढ़ाई पे, या फिर आप जिन सॉलिड स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स है वहाँ पे इन्वेस्ट करिए. ट्राई टू बैलेंस, ट्राई टू प्रायोरिटाइज इट. I feel like, yeah, you're still not able to move on from the situation. I feel like you aren't judging the situation properly. Yeah. I feel like अगर आपने ये रोड लेस ट्रैवल्ड, अगर आपने ये पाथ क्रॉस किया ना, लाइक if you took a path which is less traveled by other people, और आप तो कहीं ना कहीं आई फील लाइक देयर इज़ लाइक अ वेरी स्टक एनर्जी. लाइक I don't know, you won't be able to control yourself or navigate yourself towards the future. I'm also getting like you won't be ready to meet your next future partner or something like that. I feel like थोड़ी कंट्रोल की ज़रूरत है इस वक्त, बहुत ज़्यादा कंट्रोल की नीड है राइट नाउ. I'm getting, मेरे को बार बार वो ariana grande का सॉन्ग आ रहा है, ब्रेक अप विथ योर गर्लफ्रेंड cause I'm bored. देखो समथिंग, और ये गिव अप कर, और 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स गिव अप करने की एनर्जी है.
मेरे को ऐसा लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा स्लट शेम हो रहा है, कोई किसी को बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ दे रहा है वगैरह वगैरह, ताकि वो गिव अप कर दे और अपना सब कुछ, अपना पैसा, अपना प्रॉपर्टी, सब कुछ जो है इस पर्सन के नाम कर दे. दिस इज़ लाइक पीक लेवल गैस लाइटिंग, राइट? हाँ, बिल्कुल वैसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे. दिस इज पीक लेवल गैस लाइटिंग. वॉट इज दिस एनर्जी स्पिरिट? कोई बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग है, वो अपने आप के लिए नहीं सोच पा रहा है, ऐसा लग रहा है. मतलब समवन इज़ बीइंग गैस लाइटेड, या फिर उनको बहुत ज़्यादा डिस्कम्ब्यूबुलेट या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है बेसिकली, ताकि वो अपनी लाइफ सेविंग्स को सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी और को अपना इन्वेस्टमेंट्स दे दे. कैसी बेकार की एनर्जी आ रही है यहाँ पे. व्हाट द हेक? क्या हो क्या रहा है इस रीडिंग में? हर्मिट अपराइट, मेरे माइंड में हर्मिट अपराइट किया, पता. I think you need to do some introspection on what you're letting go of. Like, I don't think you want to let go of this legacy, or you don't want to leave this thing behind. But something just tells me that I also feel like with Wheel of Fortune in reverse, something will be forced upon you. Like, you will be forced to leave this thing behind. Or you will be forced to let go of this, even if you don't want to let go of this. Because you will lose your money, your freedom, something. I think you're being asked to think about what you're actually going to let go of. Ace of Pentacles in reverse. You might lose something that is way more important to you than you think it is. अब जानते नहीं होंगे कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़ आपके लिए. पढ़ाई, या फिर आई एम गेटिंग लिट्टी चोखा. पता नहीं मेरे माइंड में लिट्टी चोखा क्यों आ रहा है, बट आई जस्ट फील लाइक आप समझ नहीं पा रहे हो कि पढ़ाई छोड़कर लिट्टी चोखा करना कितना कारीगर, मतलब कितना मुश्किल का काम हो सकता है. पता नहीं यार, आई एम ऑल्सो गेटिंग लाइक किसी के फेट में क्राफ्ट्समैन बनना या फिर कारीगर बनना लिखा हुआ है, रादर देन I don't know. या फिर किसी को मतलब यूज किया जा रहा है अगेन. दिस डेफिनेटली फील्स लाइक अ फैमिली सिचुएशन, जहाँ पे एक फैमिली मेम्बर दूसरे को कंफ्यूज करने में लगा पड़ा है बेसिकली. सी, किसी ने कोई बहुत ज़्यादा स्टबनली बहुत सारे चीज़ों को एक साथ अपने में बहुत ज़्यादा बर्न आउट फील कर रहा है, वो बहुत सारी चीज़ों को अपने सर पे लेकर चल रहा है. I don't know why, but it also feels really wrong for them to, like, someone is being made to feel bad about having a burnt out. मतलब उनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है किसी चीज़ को करने के लिए. There's something about this Empress in reverse and Emperor in reverse and कोई couples का मतलब I just feel like there's some sort of love situation going on in here. Son of Wands in reverse. Son of Wands in reverse, जब मैं ऐसे कैरेक्टर्स को देखती हूँ ना, I feel like there is something or someone in between this, or maybe someone isn't worth the price that you're actually trying to pay for. They aren't worth it. They aren't worth anything. I don't know why is this person even trying to manipulate this person into like
slipping away with them, or I don't know why is this. I don't know why. I just feel like either this emperor is confused, or they don't know, or they're really distracted with which side to take, or something like that. And I think if you're the empress right now, this isn't the deal. Just I just do not feel like it. I just feel like if someone is treating you like an option in any way in your life, that person isn't worth it. Like, why do you need to think so much? Have you not had enough conversations with the empress? Have you not had enough conversations with the empress? Do you not know that the empress is the empress right here? Why you as an emperor? Why are you having such an issue as an emperor? Do you not know her? What is it? So why the heck are you fumbling so much? Why the fuck are you fumbling so much behind the scenes, right? Son of Wands in reverse, like, yeah, it's like a distracted energy, or a confused energy. Like, you don't consider this empress as important enough for you, right? So I don't know, I wanted to say why just leave it behind, but then I saw this Four of Pentacles. I feel like at least try to, like, kind of invest, or I don't know, if you are the empress, you're being asked to let go of whatever this couple relationship is. Another thing that I'm seeing is that understand I don't know, understand the kind of resources you have, understand the type of resources you have, and save them. Do not spend them on this person, or do not let go of those, I don't know, investment, legacy, property, whatever this is. Do not let go of this situation, this, I don't know why I'm getting rapist all of a sudden, but dang, dude, I just feel like do not let go of this. Yeah, I just feel like, yeah, do not let go of whatever is the right thing for you, right? With the Lovers upright, I don't know why I wanted to say Lovers in reverse this time around. Okay. I'm getting because you're joking right now. Oh my god, what is this? There's so much gaslighting in this energy. Like, I'm seeing the cards in one way, the cards are telling me to be shown in some other way, and I do not know why I'm getting this energy so much. Like, I am not even, I feel like someone has misunderstood somebody right here. There's like a misunderstanding somewhere, bro. There is some sort of misunderstanding in here. And someone is not ready to change their opinions or change their mind about this person right here. Someone's work speaks for themselves. I think the best character of someone's worth is like the best character of someone's worth is seeing how they behave with other people, the type of karma that they have committed till this day, their behavior, the way they have performed, the way they have regarded themselves, the sincerity with which they present themselves, the sincerity with which they do their work, right? That is what is the most important thing right here. I think you got to see that. You got to see their sincere. Like, there is someone right here. You need to understand their legacy. You need to see their sincerity. They aren't worth that. They aren't worth the attachment. Oh my god, why is there so much gaslighting in this energy right here?
Why is there so much gaslighting in this energy? I've never felt such a... Like, I thought this was going to be a small reading, but I'm getting gaslighted in this reading. Like, my mind is being gaslighted. Why am I being gaslighted? Oh God. Someone needs to change their opinion about their investment, bro. Someone needs to change their opinion about the way they are looking at this long-term investment, because I feel like this long-term investment is real good, but I think they need to change their perspective. Again, I'm getting Empress in the back of the deck. This is some woman right here. This is the energy of a woman right here. She needs to see things in a proper manner. She's not seeing things properly. She's misunderstanding a lot of stuff right here. I don't know. I'm getting like she don't know. She doesn't know. Something. Yeah, she's being bullied. She's being sabotaged. But she needs to control herself. She needs to keep her calm. She needs to understand that there is something much bigger happening around her. I don't know, around the lines or around her right now. This is bad, man. I just feel like this person just cannot see things in a proper manner anymore, because their body is so desperately like telling them something else. Their soul is like their soul is telling them something else. They are telling something else to themselves. That's how I'm getting it. Why is this Wheel of Fortune in reverse in here? Wheel of Fortune in reverse is like, yeah, your soul is telling you to do something, but you are trying to do something else. That's the energy that I'm getting. See, Seven of Cups in reverse. Why are you listening to so many different opinions around you? Form one opinion and sit with it, right? And even when you have formed one opinion and sitting with it, I feel like you're not this is see, Seven of Cups in reverse, and Two of Cups upright. Again, even though there is this Two of Swords in here, there's a Four of Swords in reverse in the behind this. I don't know how to say this. This is kind of like a very confused person right now. I don't know. Somehow I think that they have made the wrong choice, or they do not. They like there are many other options. Like this person, I feel like there is a lot of different cups that this person could have chosen to think about this person. Maybe this woman, whoever we are talking about, she could have perceived this emperor in many different ways, but she decided to perceive him in this manner, and that was a wrong choice for some of you. Like, yeah, like, I don't know why I'm getting Gilgamesh. I think that's a character, right? Anyway, um the world in reverse. Two of Swords upright. I seriously don't know. I just feel like whatever their internal truth is telling, I think I don't know. Okay, let me tell you how this goes. I just feel like this woman has been discombobulated, or she has been like confused. Like, yeah, this woman has been confused, because I feel like this person is listening to the world right now, and the world is telling her the completely different story, and her story is completely different. Like, her truth is something else. She there is some sort of truth, right? There is some sort of divine truth in her that she realizes, but I feel like the world doesn't want to hear that, and so she is like, um yeah, I feel like with the eclipse card in it, I feel like this person, like, I feel like this woman doesn't want to see the truth. I'm also kind of getting like, yeah, she didn't want to see the truth, so the world told her the lies. I feel like, yeah, she doesn't want to see the truth within herself or something like that. Ace of Cups upright. I don't know, things are alright, everything is alright around her. Maybe someone is still living in survival tendencies. This reminds me again of like some sort of trap, basically. Yeah, some sort of trap someone has laid.
for this person. Yeah, this reminds me of a trap. I feel like yeah, I'm getting depth. I'm basically getting a depth, like someone is getting trapped in some sort of depth around them. This is kind of confusing them a lot right now. They got to begin, they got to start. I don't know, I feel like this person is so stuck, so confused in this one position right now. They do not realize that there is a huge depth or huge loan that is hanging on their head, right? They're being asked to make a new, again I'm getting this confusing energy, right? Like, I feel like this person cannot really understand if they need to move ahead or if they need to stop right now. Like, the cards are saying, go ahead, move ahead. But I'm also getting showstopper. So I don't know, like, go ahead, be a showstopper right now. I don't know what this is. I do not understand this reading at all. This is so frustrating. Maybe this person has a really delusional opinion that, like, I don't know why I'm getting like a very delusional way of thinking where someone thinks that if they just do it, like, if they just, like things will happen in 2 minutes for them, things will happen in 2 seconds for them, or something like that. Like, yeah, they are starting things, but they are kind of believing in a delusional time frame for these things. And then they are fighting, and then they stop because things aren't that easy as they seemed at start. Again, Empress in here. Again, there is an Empress in here. High Priestess in reverse. Five of Wands in reverse. I don't know. I feel like this Empress has the right resources, she has the right idea and everything else. But I feel like she's lazing around, or she's not trying to budget. Yeah, she's not trying to budget, she's not trying to save her money. Despite the downfall that she's about to have. I don't know why I'm also getting kind of like a very chaotic energy. Like someone is like, dancing. Like someone is really, really feeling chaos around them. Now they're gone basically. Yeah. This person's strategy, like they want to make a winning strategy. Like they know that their strategy is a winning strategy, but they are still losing it because they aren't acting upon it. I don't know what it is. Or they believe that their winning strategy is a loser strategy. They just feel like they have already lost the game. They feel in an internal conflict right now, maybe. That is suddenly like blocking their intuition. I don't know what it is. It's a very hard reading to interpret it, but I just feel a lot of gaslighting energy. I feel like you need to learn to believe in yourself. There's no other thing that I can say after this. This is too much. Like, believe in yourself. I don't know. There is just so much betrayal outside, inside, gaslighting. Like, someone is just conditioned to gaslight themselves to the point that this reading feels confusing to me, man. I've got like 1 hour reading at this point. What the heck? This was supposed to be a 10-minute reading. I've never pulled out cards like these. I just feel like someone has just given up on themselves. They're trying to gaslight themselves. They've gaslighted themselves. They don't believe in themselves anymore. They don't believe in anything around them anymore. I don't know. I just feel like
there is a lot more there to believe in, but they just do not believe in it, and it's just confusing them on which path or which way to take anymore. That's the kind of energy I'm getting, man. I do not know what to say about this anymore. It's too much. Take care. Goodbye.